नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव और करते हैं शुरुआत लखनऊ से, जहां पर मायावती ने ओबीसी समाज को लेकर बुलाई है बैठक। आज बीएसपी कार्यालय में सुबह 11 बजे होगी बैठक। ओबीसी समाज के जनाधार को बढ़ाने की होगी समीक्षा। आगामी चुनावों को देखते हुए बनाई गई रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी इस बैठक में। तो आज बीएसपी कार्यालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आगामी चुनाव को देखते हुए बनाई जा रही रणनीति। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ओबीसी समाज की बुलाई है बैठक। तो ओबीसी समाज के जनाधार को बढ़ाने की समीक्षा यहां पर होगी। आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। तो मायावती ने ओबीसी समाज को लेकर बुलाई बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ओबीसी समाज के जनाधार को बढ़ाने को लेकर यहां बीएसपी कार्यालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। ओबीसी समाज के जनाधार को बढ़ाने की होगी समीक्षा। आज बीएसपी कार्यालय में मायावती ने ओबीसी समाज को लेकर बुलाई है बैठक और आज बीएसपी कार्यालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि ओबीसी समाज के जनाधार को बढ़ाने की होगी समीक्षा। तो बीएसपी सुप्रीमो ने आज बैठक बुलाई है। तो बीएसपी कार्यालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि ओबीसी समाज के जनाधार को बढ़ाने की होगी समीक्षा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज, अगर बात करें, देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है और ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती आज 11 बजे ओबीसी समाज के साथ बैठक करेंगी, जिसमें तमाम सारे निर्देश, यानी कि जिस तरह से देखा जाए कि मायावती लगातार अभी कुछ दिन पहले लगातार आप बैठकें कर रही हैं, संगठन में तमाम सारे बदलाव कर रहे हैं, नए नई जिम्मेदारियां दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ओबीसी की बैठक करने का, यानी कि इन्होंने भी वही कार्ड खेलना शुरू कर दिया जो बाकी पार्टियां खेल रही थी। महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह मायावती कार्यालय में देख सकते हैं कि लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बैठक में शामिल होने के लिए सभी जिलों के जो कोऑर्डिनेटर है और उसका जिला अध्यक्ष है और उसका तमाम जो लोग हैं, यानी ओबीसी समाज से जुड़े जो लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से रणनीति, यानी कि पंचायत चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव से पहले सभी लोगों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, कोऑर्डिनेट बनाए जाएंगे और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के तमाम लोगों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल के रूप में रहेगा कि पंचायत चुनाव में किस तरह से क्या रणनीति अपनाई जाए जिससे पंचायत चुनाव में सफलता मिले। और सफलता मिलने के बाद यानी कि पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक प्रैक्टिकल के रूप में होगा, एक प्रैक्टिकल के आधार के रूप में होगा। यही वजह है कि ओबीसी समाज के लोग जनाधार बढ़ाने के लिए, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अब ओबीसी समाज को भी मायावती ने आगे बढ़ाने के लिए ये बैठक बुलाई है और कहीं ना कहीं लोगों को बिल्कुल। नई और जिम्मेदारी पंकज, दी देखिए जाएगी। एक बार देखते थे, क्योंकि जब हम 2007 की बात करें, जिस समय पर चुनाव हुए, उस समय पर मायावती सत्ता में आई, उस समय की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता में थी उससे पहले भी पूरे तरीके से साधते हुए, लेकिन जो उनका कोर वोटर था, जो वो कोर वोटर उनके हाथों से छिटकता हुआ। और अब क्योंकि हमने देखे हैं पिछले चुनाव भी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, ऐसे में वोट परसेंटेज भले ही थोड़ा बहुत नीचे गया है उनका, लेकिन ऐसे में देखिए सीटें नहीं आना। और अब कुल मिलाकर क्योंकि 27 का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, एक बार फिर से खोई हुई जमीन को तलाश
तलाश रही हैं यहाँ पर मायावती। और ऐसे में देखिए अब ऐसी जो वोटर हैं वही नहीं, मुस्लिम वोटर ही नहीं, ओबीसी को पूरे तरीके से साध रही हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये रणनीति कहीं ना कहीं कारगर हो सकती है, क्योंकि ओबीसी समाज के लोगों को जोड़ने के लिए, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए, नई जिम्मेदारी देने के लिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है। जिस तरह से बसपा बसपा सुप्रीमो जिस तरह से बीते दिनों यानी कि पिछले कई चुनावों में बसपा का रिजल्ट ठीक नहीं रहा। यही वजह है कि अब बसपा ने ये सोचा है कि कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि अपने जो कोर वोटर के साथ साथ में अगर ओबीसी और अलग समाज के लोगों को भी अगर साथ में लिया जाए तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि मायावती ने अब ओबीसी समाज के लोगों की बैठक बुलाई है। नए लोगों को नई जिम्मेदारी दी जाएगी, कोऑर्डिनेटर ओबीसी की तरफ से बनाए जाएंगे, ओबीसी की तरफ से नए ओबीसी समाज के नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जिस तरह से बीते चुनाव में, तमाम सारे चुनाव में जिस तरह से बीएसपी का रिजल्ट रहा है, उसको देखते हुए मद्देनजर अब बीएसपी कोर वोट के साथ साथ में अलग जो समाज के, चाहे वो ओबीसी हो चाहे तमाम सारे समाज है, उनको लेकर भी साथ में चलना चाहती है। यही वजह है कि आज बैठक बुलाई है। बैठक में सबको नई नई जिम्मेदारी दी जाएगी और सभी जिलों से जितने भी पदाधिकारी है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या मायावती का ये जो कार्ड खेलने यानी जो रणनीति है, क्या ये सफल हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये है कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए अब रणनीति तय कर ली है। यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। और बिल्कुल पंकज, और देखना होगा कि आखिरकार इस बैठक में क्या रणनीति बनती है और रणनीति जो है वो आने वाले समय में कितनी कारगर साबित होती है। पंकज हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।